नमस्ते करना उचित रहता है कि जो ऐसा भी सुना जाता है कि माता पिता के जो दोनों पैर के अंगूठे हैं उनको स्पर्श करके माथे से लगाना चाहिए, लेकिन आपकी नजर में माता पिता को प्रणाम किस प्रकार से करना? देखिए, मेरा मानना तो यही है, संसार में किसी को भी आप प्रणाम करें, हाथ जोड़ के नमन कर लें, बहुत अच्छी बात है। दोनों हाथों से प्रणाम कर लें, बहुत अच्छी बात है। और सत्य तो यह है, प्रणाम करने के लिए आपको लोग ऐसे प्रणाम करते, इस तरीके से हाथ करने चाहिए, आपको प्रणाम करने चाहिए। अच्छा, कोई भी जैसे माता पिता को प्रणाम कर रहा है तो उसको इस प्रकार से हाथ करने चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह रहता है, माता पिता को जब भी प्रणाम करें तो उनके पैरों के जो अंगूठे हैं वो आपके मस्तिष्क से छूने चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, इस कलिकाल में अगर किसी ने साक्षात भगवान देखे हैं तो माता पिता ही देखे हैं। हमारा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा, भगवान श्री राम जी अनन्य भक्तों के समस्त संसार के प्रेरणादायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हैं जी। राम भगवान की कथा का जो अवसर है वो चुना जी जी। वो उद्देश्य क्या है? भगवान श्री राम की कथा का आपका क्या उद्देश्य है, ये बताएं आप। लोग भगवान श्रीमद् भागवत गीता भी करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत पुराण भी करते हैं जी जी, लेकिन आपने श्री राम कथा ही चुनी, उसका क्या उद्देश्य रहा? देखिए, राम जी का एक चरित्र ऐसा चरित्र है जिसको सुनना, जिसको समझना, अगर राम जी की कृपा हो तो बहुत सरल है जी। और वही चरित्र भगवान श्री कृष्ण का है। भले ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी हो जाए, फिर भी आप उनके चरित्र को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है कि रामावतार में मैंने जो किया है वो मनुष्य को करना चाहिए, कृष्ण अवतार में भगवान ने जो कहा है वो करना चाहिए। दोनों में अंतर है। रामावतार में जो भगवान ने किया है वो मनुष्य को करना चाहिए, और कृष्ण अवतार में जो कहा है वो करना चाहिए। किया और कहा दोनों में बहुत अंतर। अब लोग करते क्या है, कृष्ण अवतार में जो किया है वो करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो किया वो करना संभव नहीं। भगवान राम का जो चरित्र है, अगर उनकी कृपा है तो बहुत सरल है समझना। तो भगवान की कृपा के अनुसार मन में ऐसा विचार हुआ कि भगवान की कथा गानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि बचपन से हमने 14 साल भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण जी का अभिनय भी किया है। अच्छा, तो कहते नहीं है कि आप जिसका अभिनय करते हैं उसमें ढल जाते हैं। तो जब छोटे भाई का अभिनय किया तो मतलब भगवान से एक बड़े भाई जैसा स्नेह बन गया जी। तो जब वो स्नेह बन गया तो बस यही विचार आया, क्यों ना भगवान की ही गाथा गाई जाए। हमारे लिए राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, लेकिन एक प्रेम जो बनता है वो प्रेम श्री राम जी से है, मेरे राम जी से। आपने देखा होगा मेरे मुख से अक्सर निकलता है मेरे राम जी। तो वही चीज है। अच्छा महाराज श्री, आपके द्वारा जो ये श्री राम कथा जो होती है, आपके द्वारा इसको कहां कहां सुना जा सकता है? देखिए, श्री राम कथा तो अगर कहा जाए संसार में किसी भी कोने पर हो आप सुन सकते हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी जगह सुन सकते हैं, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। और रही बात कराने की, तो संभवतः अभी भारतवर्ष में आप किसी भी जगह कथा करा सकते हैं, सुन सकते हैं। राम जी की कृपा रही तो किसी भी कोने में आप कथा सुन सकते हैं। आजकल हमारी जनता जनार्दन के मन में एक प्रश्न होता है कि जो श्रीमद् भागवताचार्य है या श्री राम कथा प्रवक्ता जी है, वो कितनी शुल्क है उनकी और हम कैसे बुलाएं? मान लीजिए कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति महाराज जी बहुत कमजोर होती है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी एक आंतरिक मन की इच्छा होती है कि हम राम कथा कराएं, लेकिन वो नहीं करा पाते क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। तो मेरा आपसे एक सवाल है जो जनता भी जानना चाहती है कि आप जो श्री राम कथा करते हैं उसकी शुल्क क्या है? देखिए प्रभाकर जी, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान करना और सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। और जहां सौभाग्य की बात होती है
वहां शुल्क की बात नहीं होती। सत्यता तो यह है कि भगवान की कथा जन कल्याण के लिए होती है, और अगर जन कल्याण में शुल्क की बात आ जाए तो फिर वो जन कल्याण नहीं है, फिर तो वो निज कल्याण की बात हो गई। जो व्यक्ति निज कल्याण की बात करता है, भला वो जन कल्याण कैसे कर सकता है? तो मैं अगर शुल्क की बात करूं तो फिर मैं जन कल्याण कैसे करूंगा, कैसे भगवान की कथा गाऊंगा? और प्रश्न यहां पर यह उठता है, अगर शुल्क नहीं लिया जाएगा तो महाराज ये जो हमारा जीवन है, अर्थ योग है, तो इसमें कैसे जीवन यापन होगा? तो आपको बताएं, एक नैमिषारण्य क्षेत्र में जी पूजनीय संत हुए हैं श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज। उनके आश्रम में एक वृद्ध माता पहुंची जी, बड़ी ही दीनहीन परिस्थिति में जी, और महाराज जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया और महाराज जी से निवेदन किया, महाराज श्री मेरे पास ये 1 रुपया है और इस 1 रुपये से मैं सभी साधुओं की सेवा करना चाहती हूँ। जी, और ये समय होगा लगभग 40 से 45 साल वर्ष पहले की बात है। जी, मैंने कुछ संतों से सुना, महाराज जी ने जैसे ही देखा कि वृद्ध माता हैं, दीनहीन परिस्थिति में हैं, 1 रुपए लेके आई हैं, सभी संतों की सेवा करना चाहती हैं, महाराज जी ने विलंब ना करते हुए अपने शिष्यों को आदेश दिया और तुरंत कहा, जाओ इस 1 रुपए से नमक लेके आओ और भंडारे में मिला दो, समस्त साधुओं को खिलाओ। अर्थात उस 1 रुपए का उपयोग महाराज जी ने सभी संतों को प्रसाद में करा दिया। माता जी ने जैसे ही देखा, आंखों से अश्रु बहने लगे और माता जी ने अपनी अरबों की संपत्ति महाराज जी के चरणों में लुटा दी। अर्थात माता जी ये देखना चाह रही थी, महाराज जी ने पूछा, माता जी जब आपको इतना था तो 1 रुपए क्यों दिया? तो वो ये देखना चाह रही थी कि मैं जिसे दान दूं वो उस दान के पात्र भी है या नहीं, सुपात्र भी है या नहीं, मेरे दान का सदुपयोग करेगा या नहीं। तो ये बताने का मेरा मकसद यही था कि अगर मैं योग्य हूं, मैं उसके काबिल हूं, तो जो मेरा भगवान है, मैं जिसकी कथा गा रहा हूं, वो लक्ष्मीपति है। बिल्कुल है, सही बात। वो मायापति है। तो अगर मुझे मांगना ही है तो मुझसे मांगेंगे ना, पता नहीं किस रूप में आकर मुझे कितना लुटा जाए ये तो मैं भी नहीं जानता। तो इसलिए कथा में शुल्क की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि कथा की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो आपको जुटानी पड़ेंगी। जैसे लाइट है, साउंड है, साथ में संगीतज्ञ रहते हैं। आप हमें जहां बैठा देंगे, हम बैठ के आपको कथा सुनाएंगे। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे। बहुत सुंदर। तो ये चीज